गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों और ऐसे मेरे पेरेंट्स, अभिभावक, पालकगण जो कि अपने बच्चों को आईआईटी और नीट के एग्जामिनेशंस को क्लियर करवाना चाहते हैं 26 के अंदर में, है ना। तो ऐसे पेरेंट्स और ऐसे मेरे प्यारे बच्चों जो कि 11th में है, 12th में है, ड्रॉपर्स में है और जो 12th के साथ साथ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आईआईटी और नीट की एग्जामिनेशन में आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि आईआईटी, जेई और नीट 26 के अंदर में आप टॉप कैसे करें, आप टॉप रैंक में कैसे आए। एयर 1 से लेकर के आप एयर 10 के बीच में, या एयर 1 से लेकर के आप 100 के बीच में, या एयर 1 से लेकर के आप 1000 के बीच में, है ना, या फिर आप एयर 1 से लेकर के 5000 रैंक के बीच में, ये आपकी रैंक है। इस रैंक के बीच में आप कैसे लेकर के आए, यानी कि आप आईआईटी जेईई में जो परसेंटाइल है वो 98, 99, 97 इस तरह का परसेंटाइल लेकर के आए, और नीट के अंदर में जो 720 में से आप अप्रोक्सीमेटली 650 मार्क्स को आप आगे क्रॉस कर ले, उसको इतना एग्जामिनेशन के अंदर अटेंड कर ले, और इस कैसे आप इस तरह के रैंक लेके आ पाए ताकि आप अपने नीट के अंदर में अपने जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं उसको पूरा कर पाए और टॉप इंस्टीट्यूशंस के अंदर एडमिशन ले पाए। साथ में जेईई के अंदर जो मेन और एडवांस की आप जो एग्जाम देंगे, मेन और एडवांस के अंदर जो आप एग्जामिनेशन देंगे, मेन और एडवांस, है ना, आप मेन और एडवांस के जो एग्जाम देंगे इसमें आप किस तरह से एयर 1 से लेकर के 10, 100,000 या आप 5000 के अंदर में अपनी रैंक कैसे ला सकते हैं, इस बारे में आज का हमारा पूरा टॉपिक रहेगा। और इस टॉपिक के अंदर में हम लोग बहुत सारी चीजें कवर करेंगे कि आप कैसे कैसे इन रैंक के अंदर में आ जाए, है ना। अब मैं कई स्टूडेंट्स को देखता हूँ काफी कंफ्यूज होते हैं, काफी वो टेंशन लेते हैं। इस बारे में टेंशन लेने की और कंफ्यूज होने की कोई जरूरत भी नहीं है बेटा, थोड़ा सा रिलैक्स हो। और चीज आज का जो मेरा वीडियो है वो लगभग हर साल एग्जामिनेशन जो देते हैं वो 20 लाख, 20 नीट के अंदर 20 to 22 लाख इतने स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, और आईआईटी के अंदर, जेईई के अंदर भी इतने बच्चे 10 to 15 लाख, ये हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन के आसपास में। कितना हो जाता है? 2 मिलियन। और ये जो है ये 1 to 1.5 मिलियन इतना एग्जाम बच्चे देते हैं, लेकिन सीट कितनी है? सीट है हमारे पास में बहुत कम। अगर 20 लाख एग्जामिनेशन देते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली आपकी जो सीट्स होती है वो 1 लाख के आसपास में रहेगी, जो फ्री सीट्स की बात कर रहा हूं, टॉप रैंक की बात कर रहा हूं, है ना। और हमें तो कितना करना है? हमें तो चाहिए 10 to 5000 के अंदर में हमें तो आना है। फिर इसके बाद क्योंकि हमें तो आईआईटीज में जाना है, कॉलेजेस में लेना है, उस आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना है, और हमें तो नीट के अच्छे टॉप इंस्टीट्यूशन में लेना, जैसे कि एफएमसी है, जिपमेर है, एम्स है, और भी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस है, मेडिकल कॉलेजेस है, जहां से आप एमबीबीएस और अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो बेटा ये जो इतने स्टूडेंट हर साल एग्जाम को देते हैं, तो हमें तो इन इतने सारे बच्चों में से हमें अपनी पोजीशंस को लाना है। तो ये आज का मेरा वीडियो है 20 लाख स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए। ऐसे पेरेंट्स जो कि लगभग हमारे हर साल 20 लाख स्टूडेंट्स के, मतलब जो भी अभिभावक है, मदर, फादर और उनके फैमिली गार्डियंस और उनके जो परिवार के लोग हैं, लगभग 50 लाख से ज्यादा के ये हो जाते हैं क्वांटिटी के अंदर हम देखा जाए तो। जिनका सपना होता है कि हम अच्छे से इंस्टीट्यूशन से इंजीनियरिंग करें, अच्छे साइंटिस्ट बने, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स बने, और हमें अच्छे आगे रिसर्च वगैरह में जाने का हमें मौका मिले। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा, आज का हमारा ये जो सब्जेक्ट मैंने लिया है वो 50 लाख पेरेंट्स के लिए है और 20 से 25 लाख स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आज जो मैं वीडियो में आपको बता रहा हूं, अगर आप इस तरह से मेरे बताए गए रास्ते पे चलेंगे तो डेफिनेटली आप रैंक लेकर के आ पाएंगे। तो मैं आप इस बारे में हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम शुरू करते हैं, और इसके साथ में आप बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको अवॉइड करना होगा, आपको फोकस करना होगा पूरा। मैं जो ये वीडियो के अंदर आपको चीजें बताऊंगा आप नोट कर सकते हैं, आप पेन पेंसिल लेकर के, है ना,
कॉपी वगैरह लेकर के अपना नोट भी कर सकते हैं, साथ में आप उसको फॉलो भी जरूर करेंगे। पूरा साल भर है हमारे पास में, पूरा साल भर है। आज जुलाई की जो है डेट है 22 जुलाई, आज हम 22 जुलाई को बात कर रहे हैं। और जब ये एग्जाम होगा, जब ये एग्जामिनेशंस होंगे, उन एग्जामिनेशंस के जब रिजल्ट पब्लिश होंगे, रिजल्ट आएंगे, तो आप देखेंगे कि अगर आपने सही अप्रोच किया है तो आपके लिए इन एग्जामिनेशंस को पास करना ही नहीं, अच्छी रैंक लाना में भी आसानी होगी। बहुत आसानी से आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो मेरे इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करिए, ताकि ये 20 से 25 से 30 लाख स्टूडेंट तक इजीली पहुंच जाए, जो कि तैयारी कर रहे हैं 26 के लिए। कई बच्चे 2-2, 3-3 साल के ड्रॉपर्स हैं, कई अभी जो 12th में अभी इस साल आए हैं, और जो 11th के अंदर फाउंडेशन से तैयारी कर रहे हैं, तो 11th वालों के लिए तो 2 साल का टाइम मिल जाएगा। जब वो नेक्स्ट ईयर 11th पास करके 12th में जाएंगे, 12th के साथ साथ में वो एग्जाम को अपेयर कर सकते हैं, फिर उनके पास में और भी चांसेस है। लेकिन ये जो ड्रॉपर्स है और जो 12th के बच्चे हैं, वो स्पेशली फोकस करें इस बात को लेकर के, और जो 9th और 10th के बच्चे आ रहे हैं, वो भी इस चीज को फॉलो करें बिल्कुल। उनके बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर में जो 10th और 12th के बच्चे, उनको उसमें भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज हम जो बात करेंगे इस वीडियो के लिए, इसमें आप, मेरा फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कम से कम 20 से 25 लाख स्टूडेंट तक इस मैसेज को पहुंचाएं। कई बच्चों को पता नहीं होता है। मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुना देता हूं कि मेरे साथ में जब हम इनकी तैयारी करते थे उस टाइम पे, तो वो AIPMT वगैरह, एम्स का एग्जाम अलग होता था, है ना, IIT का एग्जाम अलग होता था, फिर स्टेट PMT प्री मेडिकल टेस्ट के लिए हर स्टेट अलग अलग एग्जाम लेती थी, एक ऑल इंडिया PMT वगैरह भी हुआ करती थी। फिर इसके साथ में इंजीनियरिंग के लिए भी अलग अलग जो स्टेट अपनी एग्जामिनेशंस को लेते थे, AIEEE होती थी, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग इंट्रेंस टेस्ट वगैरह होता, एग्जामिनेशंस होता था। तो इस तरह से बहुत सारी अलग अलग एग्जाम होती थी। लेकिन अब एक एग्जाम के थ्रू आउट आप अब जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्राउड है ना, वो क्राउड बहुत ज्यादा है। यहाँ क्राउड क्या है? बहुत ज्यादा। तो इस क्राउड में से आपको निकल करके आपको 5000 के अंदर रैंक में लाना है। 5000 भी नहीं लेके आ पा रहे ना, तो आपको 10,000 तो बहुत इजीली तरीके से ला सकते हैं। 10,000 रैंक के अंदर में, अंडर 10,000, 10,000 के नीचे नीचे, 1 to 10,000, 1 से लेकर के 1,000 के बीच में आराम से आपकी रैंक बन जाएगी। इसमें अच्छा से अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और मेरा आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसको 20 से 25 लाख स्टूडेंट तक पहुंचाएं जो इन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। और इसके बाद जो भी और अलग एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं, लाइक जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या कंपनीज की तैयारी कर रहे हैं, MNCs के लिए तैयारी कर रहे हैं, या पब्लिक PSU कंपनीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए भी वो अपने जो है स्टडीज को देख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। ये मैं आज इसलिए आपके लिए कर रहा हूं, ताकि हमारे कई बच्चे जिनको पता ही नहीं है कि हमें एक्चुअली तैयारी कैसे करनी, जिनके पास सुविधाएं हैं, वेल एंड गुड, वो तो कर ही रहे हैं, जिनके पास फैसिलिटीज मिल रही है। कई स्टूडेंट्स तो लाखों रुपए की फीस भर रहे हैं, 1-2 लाख रुपए, लेकिन फिर भी 1 साल 2 साल 3 साल ट्राई करने के बाद भी वो नहीं कर पाते हैं, है ना। और तो मेरा यही है कि इंडिया के हर एक कोने में जो बच्चा ये करना चाहता है, वाकई में जो दिल से डॉक्टर बनना चाहता है, अपने इंडिया के नागरिकों की सेवा करना चाहता है, उनका ट्रीटमेंट करना चाहता है, उनके लिए उनकी जान बचाना चाहता है बड़े बड़े ऑपरेशंस करके, ताकि वो अपने एम्स में जाके सपना पूरा करें, और IIT JEE के एग्जामिनेशन करके अच्छे से अच्छा टॉप इंजीनियर बनना चाहता है, और अपने देश की सेवा करना चाहता है, ताकि नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए वो काम करे और हमारे देश को आगे वो बढ़ाए। तो अब हमारे इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पर हम कुछ स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को लेकर के चलेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले तो अगर आपको ये IIT NEET के एग्जामिनेशन को टॉप करना है ना, तो हमें सबसे पहले जो करना होगा स्ट्रेटेजिक अप्रोच। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको काफी बताया था सिस्टमेटिक अप्रोच के बारे में, है ना। सिस्टमेटिक अप्रोच के बारे में मैंने आपको कुछ लास्ट वीडियो में थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ दिया था, या थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था कि तैयारी कैसे करनी है वगैरह वगैरह, है ना। फिर इसके साथ में आप स्ट्रेटेजिक अप्रोच करने के साथ में आपको करना होगा डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन।
अपनी कार्य प्रणाली, अपनी प्रोसेसिंग, अपनी पूरी डेली रूटीन को पूरी तरह से अनुशासन में रह करके करना होगा। ऐसा नहीं है कि बस आपने गए कोचिंग गए और पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो ठीक है। आज का वीडियो मेरा लंबा थोड़ा सा जरूर होगा, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखें। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप बारीकी से आप किस तरह से हमको स्टडीज करनी है, किस तरह से हमको पढ़ाई करनी है, किस तरह से रैंक लानी है, तो आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। अंडर 5000 रैंक के अंदर आने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डिसिप्लिन होना। आपको डिसिप्लिन अनुशासन में रह करके पूरी तरह से आपका सारा पूरा एग्जीक्यूशन करना होगा। एग्जीक्यूशन क्या होता है? एग्जीक्यूशन से आने के जस्ट लाइक जैसे सिस्टम होता है, सिस्टम के अंदर ऑडियो भी भर रहे हैं, वीडियो भी डाल रहे हैं, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी है, बहुत सारी फाइल्स भी है, बहुत सारे आपने कोड भी डाल रखे हैं, बहुत सारे कैलकुलेशन पार्ट भी है, लेकिन वो एग्जीक्यूट करके रिजल्ट देता है सही से, एग्जैक्टली एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी के साथ में वो क्या करता है बेटा? रिजल्ट देता है। क्या करता है वो? रिजल्ट देता है। और हमें भी यही करना है। हमें भी क्या करना है? हमें भी अपना रिजल्ट 100% एक्यूरेसी के साथ में देना है। अगर हम इसको दे पाएंगे तो फिर हमारे लिए बहुत ही हमारे लिए ये गौरवान्वित करने वाला पल होगा कि कई माँ बाप केवल सपने देखते रह जाते हैं, कई माता पिता कमर तोड़ करके मेहनत करते हैं और वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो चाहे कितना भी उनके लिए मेहनत कर सके, लेकिन अपने बच्चों को हमेशा आगे देखना चाहते हैं। तो ऐसे माता पिता, ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना चाहते हैं, और ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को आगे जीवन में सफल होते देखना चाहते हैं। सफलता की वैसे कोई परिभाषा नहीं होती, लेकिन एक लेवल होता है कि वो इन इंस्टीट्यूशन से पढ़े और हमारा परिवार का, समाज का और देश का नाम वो रोशन करे और सभी को वो गौरवान्वित करे। इसके लिए सबसे जरूरी है कि डिसिप्लिन में होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? डिसिप्लिन एजुकेशन में होना बहुत जरूरी है। यानी कि उसका जो डेली रूटीन है, जो वीकली है, जो मंथली उसका टास्क है, वो पूरे एजुकेशन लेवल में होना चाहिए। अगर ये एजुकेशन प्रॉपर नहीं होगा ना तो रिजल्ट नहीं आएगा बेटा। क्या नहीं आएगा? रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद में हमें एक और चीज लेनी है। कौन सी चीज लेंगे हम? एक लेंगे हम मेंटल। कौन सी चीज लेंगे बेटा? मेंटल रेजिलेंस। मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में भी ये चीजें बताई थी कि आपको मेंटल एबिलिटी के साथ पीस ऑफ माइंड, आपको आपके माइंड को बिल्कुल स्थिर रखना है। आपके माइंड को केवल फोकस करके रखना है। आपको आपके माइंड को बाकी सारी चीजें आप भूल जाएं, कि आपको कुछ एक्स्ट्रा क्योंकि आपके पास में ज्यादा समय नहीं है। आपके साथ पास में 1-2 साल है, 1 साल है, 2 साल है ना। इससे ज्यादा आपके पास में समय नहीं मिलेगा। नीट के लिए तो ठीक है 2-3 साल लग जाते हैं, हो जाएगा, लेकिन IIT जेईई के एग्जामिनेशन के लिए और नीट के अंदर भी आजकल काफी बच्चे वो टूट जाते हैं। हमने देखा कि वो 2 साल 3 साल 4 साल एग्जाम देते हैं, फिर टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर अप्रोच नहीं हो पा रहा है ना उनका। तो यहाँ पर आपको आपकी जो मेंटल कंडीशन है उसको पीसफुली रखनी है। आपको रजिस्ट करना होगा सारी फालतू की चीजों से, जो आपके लिए यूजफुल नहीं है उससे आपको बचना होगा। हम तो यही चाहेंगे कि आप जो है अपना सारा फोकस जो है पढ़ाई के ऊपर में दे। इसके अलावा अंडरस्टैंड हम बात करेंगे डीप कॉन्सेप्चुअल। क्या बात करेंगे हम? डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हर कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। डीपली आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अगर आप समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। और अगर आप कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पाएंगे, आपको जो भी बुक्स हो रही है, जो भी टीचर्स आपको ट्रेन कर रहे हैं, जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनकी हर एक
वो सिलेबस पर पकड़ होनी चाहिए, उन टॉपिक्स पर, उन थ्योरीज पर, और उसको गहराई से आपको समझना होगा, है ना। इसके बाद में आप बात करेंगे हम डेली प्रैक्टिसेस की। क्या करेंगे? डेली प्रैक्टिस या कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जो है वो आपकी नियमित प्रैक्टिस, आपको डेली थ्योरेटिकल पार्ट हो, सब्जेक्टिव पार्ट्स हो या थ्योरी हो, जो भी आपको चैप्टर्स हैं, लाइन टू लाइन, सेंटेंस टू सेंटेंस, आपको नियमित उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। जो भी न्यूमेरिकल्स है, रीजनल क्वेश्चन है, जिनके अंदर में आपको डेली प्रैक्टिस की जरूरत लगेगी, तो आप जो भी नोट्स बना रहे हैं, जो आपके पास रेफरेंस हैं, और जो मेरे वीडियोस हैं, मेरे वीडियोस को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरे वीडियो देखा करें। आपको उसमें कुछ ना कुछ चीजें डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं बचपन से ही जैसे पढ़ते आया हूँ, जैसे मैं टॉप रहा हूँ अपनी एग्जामिनेशन के अंदर, मैंने अपनी एग्जामिनेशन को टॉप किया है, तो मैं यही एक चीज चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो कहीं मिल रही है नहीं मिल रही है, लेकिन आजकल वैसे जो पहले जो टीचर्स भी हुआ करते थे वो काफी डेडिकेटेड होते हैं। आज भी टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं डेडिकेशन के साथ में, हम भी आपके लिए डेडिकेशन के साथ में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो जो सिलेबस को जो पढ़ाते थे, वो जो सिलेबस को पढ़ाते थे, मतलब ये मान के चले कि अगर मैं एक टॉपिक को बात करूं ना, एक वर्ड को, वो एक वर्ड में दिन भर भी वो अगर लेक्चर लेना चाहे ना, तो वो दिन भर में उसको पढ़ाते रहते थे। तो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, ये आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, जो हर सब्जेक्ट की आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। जो भी आपको पीवाईक्यूज करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, जो आपको एमसीक्यूज करने हैं, इनके बारे में आपको डेली प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी। फिर इसके साथ में हम आगे आते हैं इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। क्या बेटा? इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, ऐसा टाइम आपको मैनेज करना होगा अपना डेली रूटीन्स का, जो इफेक्टिव हो, जो यूजफुल हो। तो इसके साथ में आप ये कुछ मेन कीवर्ड से है, जिनको आप याद कर लें, इनको आप समझ लें, और चाहे तो वो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके अंदर में आपको जो है काफी कॉम्प्रेसिव गाइड मिलेगा। इसके हम आगे भी जब बात करेंगे तो काफी कॉम्प्रेसिव आपको गाइडेंस मिल जाएगा, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो हम आगे कंटिन्यू अभी कर रहे हैं। आप कहीं जाइए ना, उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल, है ना। आप अगर अपनी लाइफ में कंटिन्यूअसली इन चीजों को करते रहेंगे तो आपको कोई भी एग्जामिनेशंस में टॉप करने से नहीं रोक पाएगा। आप डेफिनेटली एग्जाम को टॉप बेटा कर पाओगे, है ना बेटा। तो आपको क्या चाहिए? आपके पास में सारी सुविधाएं हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो कई बच्चे तो मैंने देखे कि मजदूरी भी कर रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। फिर तो आपके पास में बहुत सारी चीज, आज आपके पास में मोबाइल्स है, लैपटॉप्स है, एंड्रॉयड आईओएस फोन है, और आजकल आपको 5G का डेटा मिल जाता है, 4G 5G, आपको बहुत सारा डेटा मिल जाता है ना। तो अपने टाइम को यूटिलाइज करिए, बिल्कुल, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे आगे, इसके अंदर हम जाएंगे इसके बिलो कैटेगरीज में। तो हमारे पास में हम इस चीज को समझें कि जो अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, understand the exam pattern and syllabus। जो नीट का सिलेबस है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं नीट की। तो नीट का जो सिलेबस है, इसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अंदर में बॉटनी और जूलॉजी अलग अलग दो सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। बॉटनी हो जाएगा और जूलॉजी हो जाएगा, है ना, बॉटनी प्लस जूलॉजी। तो बॉटनी और जूलॉजी के अंदर में आपको टोटल कितने क्वेश्चन अटेंड करने होंगे? 180। कितने क्वेश्चन आएंगे?
यानी कि तीनों के अंदर मिलाकर के आपको ये बायो, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों को मिलाकर कितने क्वेश्चंस आपको अटेंड करने, 180। इसकी मार्किंग कितनी होगी, 720। यानी आपका जो भी स्कोर आएगा, जैसे आया 620, 620 आया, या फिर आपका जो स्कोर है वो 650 आया, तो ये आउट ऑफ 720 होगा, ये आउट ऑफ 720 होगा, है ना। फिर इसके बाद में आपको टाइम कितने घंटे में सॉल्व करना पड़ेगा, कितने घंटे में सॉल्व करना है, इसको आपको ओनली 3 आवर्स में सॉल्व करना है। 180 क्वेश्चन जो कि आपकी मार्किंग रहेगी, इसके टोटल 720 का होगा, और इसमें आपको टोटल आवर मिलेंगे 3 आवर। कितने आवर मिलेंगे, 3 आवर मिलेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक्स, एक एक वर्ड, लाइन, सेंटेंस, एक लाइन, वर्ड, सेंटेंस बेटा खोद डालना है उसको। हमें जैसे हम लोग नींबू पानी पीते हैं तो नींबू पानी या खाना खाते हैं, गुलाब जामुन, बस ये गुलाब जामुन है बेटा, क्या है ये, गुलाब जामुन है। ये गुलाब जामुन है, ये रसगुल्ला है, और ये आपको जो भी गाजर का हलवा या जलेबी है, बस खा लो, ये पूरी तरह से हमको खाना है। अगर हमने इसको खा लिया तो समझ लेना जिंदगी बन जाएगी बेटा। अगर इसको खा लिया तो फिर पीछे पलट के नहीं देखोगे कभी। एक बार खाने की जरूरत है, लेकिन खाने के पहले आपको मेहनत करने की जरूरत है। क्या है बेटा, मेहनत करने की जरूरत है। तो एनसीईआरटी क्या करना होगा, एम्फेसिस। जितनी ताकत है ना अपने में, पहलवानी करने से कुछ नहीं होगा बेटा, है ना। जितनी ताकत है आप में, जितनी मेंटल एबिलिटी है, जितने आप स्ट्रांग हो, ये एम्फेसिस सारा लगा दो। एक एक वर्ड को घोट लो, एक एक वर्ड का कॉन्सेप्ट समझ जाओ, एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस का कॉन्सेप्ट समझ जाओ बेटा, कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है आपसे और उसको आप क्या समझ रहे हो। तो ये जो चीज है, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत आसान हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा आएगा आईआईटी जेई के लिए, आईआईटी जेई के लिए आएगा बेटा। ठीक है, अब अभी फिलहाल में जो 25 तक के एग्जामिनेशन में जैसा रहा वैसा मैं बता रहा हूँ। 26 में अगर कुछ भी चेंज होगा तो वो सब पूरा पब्लिश हो जाएगा, सारे न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स में, और भी सब इंस्टीट्यूशंस को खबर हो जाती है, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है 26 के लिए कुछ भी चेंजेस होंगे तो। लेकिन अभी तो फिलहाल में जो एजुकेशन है वही की हम लोगों को देखना है। तो आईआईटी में अब जेई एग्जाम देनी है आपको। ठीक है, तो जेई के अंदर क्या एग्जाम देनी होगी, मेन और एडवांस, मेन और एडवांस। तो जेई के अंदर मेन में दोगे, मेन में आप क्लियर करें तो वो तो आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कोई से भी डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और टॉप मोस्ट के जो कॉलेजेस है उसमें आप एडमिशंस ले सकते हैं, एनआईटीज वगैरह में। लेकिन एडवांस के जरिए आप आईआईटीज में जा पाओगे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी इंदौर, बहुत, अब तो बहुत हो गए। पहले तो शायद 20 साल पहले तो 6-7 हुआ करते थे, एक एम्स होता था और 6-7 केवल आईआईटीज थे। यही हालत आईआईएम की भी थी। लेकिन अब तो आपके पास में बहुत कुछ ऑप्शन है बेटा, 60-70 आईआईटी कॉलेजेस है, आपको एज एन एवरेज प्लेसमेंट होता है। लेकिन जीत किस बात की है, जीत जो है ना वो जीत है हमें टॉप आईआईटी कॉलेज में जाना है, इंस्टीट्यूशंस में जाना है। क्यों, क्योंकि हमारा पैकेज होगा 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, है ना, और 1 करोड़। कभी सोचा आपने? लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे मेहनत कर रहे हैं और वो यहाँ तक
पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हम आगे ये देखते हैं। IIT JEE के अंदर जो होगा मेन टेस्ट होंगे आपको 90 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस होंगे आपको? 90 क्वेश्चंस। कितने मार्क्स होंगे आपके? 300 मार्क्स। 300 मार्क्स। मेन क्लियर हो जाएगा, फिर एडवांस में जाओगे। एडवांस मेन से टफ होता है, जो एक एडवांस है ना, तो ये एडवांस क्या होता है बेटा? टफ होगा। क्या होगा? टफ होगा। एग्जाम आपका क्या होगा? टफ होगा। ठीक है, इसके अंदर आप फोकस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। किस पर करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। किस पर करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग। और सेकंड जो चीज हमारे पास में वो है कॉन्सेप्चुअल डेप्थ। कॉन्सेप्चुअल डेप्थ के बारे में आप इसको करेंगे। ये आपने कर लिया बेटा। और विजुअलाइजेशन ऑफ क्वेश्चन। विजुअलाइजेशन ऑफ क्वेश्चन। विजुअलाइजेशन ऑफ क्वेश्चन यहां पर आपने मेहनत कर लिया ना बेटा, तो फिर आपको फिर कोई नहीं रोक पाएगा। अब हम आगे बात करते हैं। हम अपना बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। क्या आएगा सेकंड हमारे पास में? हम जो सेकंड चीज लेंगे वो सेकंड लेंगे हम लोग बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। हम इसको समझ लेते हैं पहले। सेकंड पॉइंट जो हमारा है, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ठीक है, तो आपको आपका जो भी टेक्स्ट बुक है, क्या है बेटा? टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का। किसका? एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है, इसके साथ में आपको जो भी एडवांस रिसोर्सेस लग रहे हैं, इस टेक्स्ट बुक्स को आपको फॉलो करना है। तो टेक्स्ट बुक प्लस जो भी रेफरेंस आप करते हैं प्लस जो भी राइटर आपको ले रहे हैं, ठीक है, वो राइटर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद में आप आते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। किसके लिए आते हैं? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप जो इसके अंदर आप फिजिक्स के लिए देख सकते हैं, हमारे एससी वर्मा सर है ना। एससी वर्मा सर को आप, वर्मा सर ऑनरेबल, काफी सम्मानीय हमारे प्रोफेसर हैं, और एससी वर्मा सर के आप फिजिक्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको इसके अंदर में मिल जाएगी बेटा। इसके साथ में आप क्या करेंगे, जो भी आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट के साथ में जो भी आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं ना बेटा। ये आपको मेमोराइजेशन वाली होनी चाहिए, जो तुरंत आपको क्विकली वो कॉन्सेप्ट आपको पास में याद हो जाए। इसके अलावा मैं कुछ नाम बता देता हूं आपको। ट्रू मेंस बायोलॉजी, ट्रू मेंस बायोलॉजी को भी आप रिफर कर सकते हैं। ठीक है, ट्रू मेन बायोलॉजी है। इसके बाद में आपके पास में एमएल चौहान के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। चेंजेस और एक्शन लोनली की जो आपके पास मैथ्स वगैरह पढ़े हैं वो आप ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको जो भी टॉपिक्स है उनके एक्शन आपको ब्रेक डाउन कर लेना है। आपको क्या करना है, जो भी आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं उनको क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है। क्या करना है बेटा? ब्रेक डाउन। क्या करना है आपको? ब्रेक डाउन कर लेना है ना। ये आपकी एक मेन एक्शन रहेगी। किसके ब्रेक डाउन करना है? टॉपिक्स की, मतलब क्या? चैप्टर्स के।
किसके करना है? चैप्टर्स के। चैप्टर्स के आपको क्या करना है? उसको अलग अलग, जैसे कि आपका कर लिया आपने इलेक्ट्रोडायनामिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह वगैरह, जो भी आपके पास सिस्टमेटिकली है आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, इस तरह की चीजों का आप उसमें कर सकते हैं। क्रिएट ए स्टडी प्लान। अब आप आगे आते हैं स्टडी प्लान में। इसमें आते हैं हम आगे स्टडी प्लान में। मार्कर भी खत्म हो रहा है ना? और स्टडी प्लान हम जब करेंगे, थोड़ा फास्ट यूज करने में वो चीजें हो जा रही। स्टडी प्लान, शायद मार्कर खत्म हो रहा है। स्टडी प्लान, नेक्स्ट क्या है? स्टडी प्लान। स्टडी प्लान, ये जो स्टडी प्लान है कैसे आपको करना है? स्टडी प्लान जो आपको खुद को बनाना होगा। आप जो स्टडी कर रहे हैं ये उसको आपको खुद को बनाना होगा बेटा, ठीक है? कैसे आप करेंगे उस चीज को? तो डेली शेड्यूल करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? डेली शेड्यूल करना पड़ेगा आपको। 6 to 8 आवर डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी आपको? डेली 6 to 8 आवर्स की आपको डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है? तो डेली 6 to 8 आवर्स की आपको क्या करनी पड़ेगी? स्टडी करनी पड़ेगी। अपना टाइम टेबल बना लीजिए, उसके लिए बेहतर होगा। अब उसको किस तरह से आप करेंगे? तो आप अपना बैलेंसिंग करेंगे हर सब्जेक्ट के अंदर। क्या करेंगे? डेली स्टडी प्लान बनाएंगे आप 6 to 8 आवर का, और इसमें आप बैलेंस बनाएंगे, बैलेंसिंग स्टडी करेंगे, ठीक है? बैलेंस बनाएंगे। किस चीज में बैलेंस बनाएंगे? आप बैलेंस बनाएंगे हर सब्जेक्ट को कितना देना आपको? 2 से 3 घंटे देना है, ठीक है? तो 6 to 8 या 9 आवर्स आपका ये इजिली हो जाएगा। तो 2 से 3 क्या करना आपको? 2 to 3 आवर्स पर सब्जेक्ट ये आपको देना है। पर सब्जेक्ट आपको 2 to 3 आवर्स देना होंगे। तो आप इस तरह से आप अपना स्टडी प्लान कर सकते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, जैसे कि 2 आवर्स आपने फिजिक्स को दिया, 2 आवर्स आपने 2 आवर्स फिजिक्स, 2 आवर आपने केमिस्ट्री को दिया, और 3 to 4 आवर्स आप दे रहे हैं बायो को, ये नीट वालों के लिए। अब इधर आप देंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो आप इसको 2 आवर्स दीजिए, इसको 3 to 4 आवर्स दीजिए, ठीक है? ये है आपका जेई वालों के लिए। ये किसके लिए है? जेई वालों के लिए। तो जेई वालों के लिए क्या है? नीट के लिए आप अपना, ये सेल्फ स्टडी की बात बता रहा हूँ। जो आप कोचिंग्स में, जो वीडियोस में, या फिर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, या फिर आप अपनी क्लासेस में, इंस्टीट्यूशन में, उसके अलावा ये सेल्फ स्टडीज के लिए, जिसमें आप रिविजन करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अपने खुद के मेमोराइजेशन करेंगे, खुद डिसिप्लिन। आपको 2-2 घंटे आपको खुद देना होगा, जिसमें 1 घंटा आप थ्योरी के लिए दे दीजिए, और 1 घंटा आप जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रहते हैं, या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनके लिए आप दे सकते हैं। इसके अलावा भी आप अगर हॉलीडेज वगैरह है, इंस्टीट्यूशंस में नहीं है, तो भी आप उसके लिए काफी दे सकते हैं, अपना टाइम को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? इसके साथ में हम आगे बात करेंगे। वीकली गोल बनाना होगा आपको। क्या बनाना होगा? वीकली गोल बनाना होगा बेटा। अगर आप कोई गोल नहीं बनाओगे ना, डेली का भी गोल बना लेंगे, डेली तो आप थक जाएंगे, ठीक है? डेली के अलावा आपको क्या करना है? उसमें गोल बनाना। वीकली आपको क्या करना है बेटा? इसके अंदर में वीकली गोल बनाना है आपको, ठीक है? जो वीकली गोल्स आपके तैयार करने हैं। कैसे गोल्स तैयार करने हैं? कि आपको आपका खुद का टारगेट बनाना है। क्या करना है? आपको आपका खुद का टारगेट बनाना है। जैसे कि आपको क्या करना है कि वीकली आपको 50, 100 या आपको 200 या 300 या 500 एक वीक के अंदर इतने आपको क्या करना है? एमसीक्यू कर लेने हैं, या पीवाईक्यू आपको कर लेने हैं। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इतने आपको 1 वीक के अंदर कर लेने हैं। अब मान लीजिए आपके पास में एज एन एवरेज आपके पास में 50 वीक का टाइम मिल रहा है। 50 वीक का अगर आपके पास में टाइम मिल रहा है, अगर आपने 500 भी बना लिया, 500 वीक, तो 500 into 50, 5 5 या 25, 25 क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हो। 500 वीकली, अगर आपने इतना वीकली टारगेट अपना कर रखा है, तो आप 25 क्वेश्चंस को तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूड होंगे आपके 40 इयर्स के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है? इसके बाद में रिवीजन और मॉक टेस्ट भी आपको, जो भी पार्ट है उनका रिवीजन करना है, और रिवीजन के अलावा आपको क्या करना है? मॉक टेस्ट करना है। क्या करना है बेटा?
मॉक टेस्ट करना है, ठीक है। फिर अब अगर आगे आते हैं हम लोग इसके, तो आपको प्रैक्टिस करनी है एक्सटेंसिवली। क्या करनी है? प्रैक्टिस। क्या करनी है बेटा? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या करनी है? एक्सटेंसिवली करनी है आपको, एक्सटेंसिवली आपको लगातार कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट के साथ में प्रैक्टिस करते जानी है, बार बार करते जाना है, एक बार नहीं बार बार करते हुए चले जाना है, ठीक है। तो आप इस तरह से ये क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो भी आपके मॉक टेस्ट हैं उनको, और जो आपके पास में जो भी कॉन्सेप्ट है या पैटर्न है उनको आपको भी समझना होगा। तो सबसे पहले तो आप पैटर्न को देखेंगे, पैटर्न को भी समझना है आपको, एनालाइज भी करना है आपको क्वेश्चंस को। क्या करना है आपको? एनालाइज। क्या करना है आपको? एनालाइज करना है क्वेश्चंस को, है ना। जो पैटर्न है क्वेश्चंस का, वो क्वेश्चंस को आपको एनालाइज करना है और आपको उसके पैटर्न को भी समझना है। क्या करेंगे? क्वेश्चंस के, आपको क्वेश्चंस जो है उसको पैटर्न, उसके क्वेश्चन का पैटर्न क्या है ये भी समझना है, और इसके साथ में उसको एनालाइज भी आपको करना है। ये क्वेश्चन जो है वो आपको कितना समझ में आ रहा है, आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, और आपको सॉल्व करने का मेथड आपके पास में पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद में मॉक टेस्ट के अंदर आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं पूरी तरह से, ऐसा टेस्ट से बचना नहीं है। जो भी टेस्ट सीरीज होती है ना, मॉक टेस्ट हो गए या आपके पास में टेस्ट सीरीज हो गई है, ठीक है, ये टेस्ट सीरीज, इनसे आपको बचना नहीं है बेटा। क्या नहीं करना है? आपको बचना बिल्कुल भी नहीं है। जितना हो सके अपने स्टेमिना को स्ट्रांग बनाओ, हेल्दी रहो, फिट एंड फाइन रहो, और पूरी तरह से पीसफुल माइंड को रखो हमेशा। कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बड़ी आसानी के साथ में ये सारी चीजें हो जाएगी, बड़े ही आसानी के, अगर आप डिसिप्लिन वे में करेंगे तो, और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके रखेंगे, और एक एम आप बना के रखेंगे। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ में क्या करेंगे? आप एम बना के रखेंगे। क्या बना के रखेंगे? एम। ये बहुत बड़ी चीज होती है। ये जो एम है कि मुझे डॉक्टर बनना ही है, वो भी एम से बनना है। मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे बीटेक करना ही है, तो मुझे बीटेक एमटेक कहां से करना है? मुझे आईआईटी कॉलेज से ही करना है। ये आपने एम बना लिया, और ये मुझे करना ही करना है, तो फिर आप इसमें बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसके अंदर में 50% प्लस मार्क्स इन मॉक्स अटेंड कर सकते हैं, 20 प्लस मार्क्स जे एडवांस के लिए 6% इन मॉक्स इसमें देख सकते हैं, ठीक है। ये आप सारी चीजें कर सकते हैं। मास्टर टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको पहले पिछले चैप्टर में बताया था, 6 से 7 to 8 आवर की नींद प्रॉपर लीजिए, ठीक है। टाइम शेड्यूल आप बनाइए अपना। टाइम शेड्यूल जो है किस तरह से करिए कि 2-2 घंटे आप अपना सेल्फ स्टडी के लिए सब्जेक्ट को दे सके, तो 6 to 7 आवर का जो टाइमिंग है वो तो आप अपने पास में रखिए, ठीक है। 6 to 7 आवर का आपके पास में रखिए। फिर आप 6 से 7 घंटे 8 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए, ब्रेन को रिफ्रेश करेगी नींद, और आप उसको अच्छे से नेक्स्ट डे के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। आपके जो भी वीक एरिया है, ठीक है, आपके जो वीक एरिया है उनमें स्ट्रेंथ बनाइए। क्या करेंगे आप? जो भी आपके वीक एरियाज है आप अपने कमियों को समझिए कि आप क्या कमियां हैं आपकी। अगर आप ज्यादा से ज्यादा मोबाइल देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप घूमना फिरना करते हैं, तो घूमना फिरना ज्यादा बंद कर दीजिए। अगर आप ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, दोस्तों के साथ में पिकनिक्स मना रहे हैं, पार्टीज मना रहे हैं, या उनके साथ में या ट्रेवलिंग्स वगैरह ज्यादा कर रहे हैं, या मोबाइल का यूज ज्यादा कर रहे हैं, जिसमें आप जो स्टडी की मेन चीजें देखनी चाहिए, अगर यूज कर रहे हैं तो अच्छी चीज है, लेकिन आप उसका अनवांटेड तरीके से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी। फिर आप इसके लिए आप इसमें पिछड़ जाएंगे। फिर इसके बाद में बात है, हम आगे आएंगे इसके लिए कि आप ड्यूरिंग प्रोपोजिशन जो आप इसकी प्रिपरेशंस करते हैं, तो प्रिपरेशंस करने के टाइम पर आपको आपके जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ाई करें, अपने टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करें, है ना। और अपने जो अवॉइडिंग जो बहुत सारा एक आप बहुत सारे बच्चे ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। एक बार में एक समय में आपको उस चीज को फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद में सबसे पहले आप एग्जामिनेशंस में पहले तो नीट के बच्चे जो है वो बायोकेमिस्ट्री को हल करें,
बायो के अंदर दोनों जूलॉजी और बॉटनी को सॉल्व करें, फिर केमिस्ट्री को करें और लास्ट में फिर फिजिक्स के लिए सॉल्व करने के लिए अपना टाइम को बचा के रखें। ठीक है, 3 घंटे हो तो 3 घंटे के अंदर आपने अगर 2 घंटे इनके लिए दे दिए और 1 घंटे आप फिजिक्स के लिए रख रहे हैं तो फिर भी आप अच्छा गुड स्कोर इसमें कर पाएंगे। बाकी के लिए जो है पहले आप केमिस्ट्री को देखें, जो बच्चे जेई के अंदर कर रहे हैं वो पहले केमिस्ट्री को सॉल्व करें एग्जाम के अंदर, फिर फिजिक्स को करें और फिर उसके बाद में जो है कि आपके पास में मैथ्स के लिए आपको काफी टाइम लगेगा तो फिर आप अपना टाइम इसके लिए बचा करके रख लीजिए, मैथ्स को आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप आए स्टे कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड। स्टे ज्यादा अब ये वीडियो में मुझे लग रहा है कि शायद ज्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन बेटा ये आपके काम के लिए ही है और अगर आप इन चीजों को समझ गए, आप इन चीजों को के बारे में समझ गए ना बेटा, तो फिर तुम्हारे निहारे आपके तो है ना, फिर ढोलक बजा के आपको कंधे पर उठा के घुमाया जाएगा, है ना। सब यही होता है, जो बच्चे टॉप कर लेते हैं उनके साथ में यही होता है। देखे थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह उठा करके, तो स्टे हम अगला अपना आएंगे स्टे कंसिस्टेंस एंड मोटिवेटेड। अपने को कभी भी डीमोटिवेट मत करना, घबराना मत, मोटिवेटेड। इसमें क्या देखेंगे आप, अपना स्टडी डेली प्लान करेंगे, जो भी बुरे दिन है, जो टफ डेज है आपके पास में, ठीक है, जो भी टफ डेज है, जो भी बुरी हैबिट्स है आपके पास में, जो भी बैड हैबिट्स है आपके पास में, ठीक है, जो हैबिट्स है उसको आप क्या करेंगे, सुधारेंगे। हैबिट्स को क्या करेंगे, आप सुधारेंगे। जो बैड हैबिट्स है, आप अपनी खुद की हैबिट्स को जानते हैं कि आपके लिए सही है क्या आपके लिए गलत है। मैं आई थिंक आप बड़े हो चुके हो, आप हर एक की एज जो है 15, 16, 17, 18 ईयर, 19 ईयर के आसपास में होती है। अप्रोक्सीमेटली 16, 17 ईयर का तो हर बच्चा इसमें होता ही है। 15, 16, 17, 18, 19 ईयर के बच्चे इनमें या 20 ईयर्स के ज्यादा वो इन्वॉल्व होते हैं। तो आपकी बैड हैबिट्स को आप पहचानते हैं, ऐसी हैबिट ना अपनाएं जैसे कि आपकी सेहत बिगड़े, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, आपका टाइम खराब हो और भी बहुत सारी चीजें जो आपके माइंड और आपके जो टारगेट है, जो आपका फोकस पॉइंट है माइंड का, या अपने एम को भटका दे। तो भटकाव ना करें बिल्कुल। ये जरा 1 साल 2 साल 3 साल आप रुक जाए कि आपको यही करना, बाकी अभी फिलहाल में कोई भी चीज नहीं करनी है। ऐसे स्टूडेंट जो इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, है ना, दूसरे बच्चे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो अब हम आगे आते हैं कि जो हमारे पास में इसका जो मोटिवेशन वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है, मोटिवेशन वाला पार्ट है। तो हमेशा कोई अच्छे आप रिफ्रेश करने के लिए जो सक्सेसफुल हुए, संघर्ष किया है जिन लोगों ने, ठीक है, जो उन लोगों की आप लाइफ जर्नी को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, जो आपको मोटिवेट करेंगे। स्पेशली आप अपने पेरेंट्स को देखें, स्पेशली आप अपने पेरेंट्स को देखें। आपके पेरेंट्स आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप उनके अलावा कोई दुनिया में आइडल हो ही नहीं सकता है। वो कमर तोड़ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, दिन रात आपके कपड़े धो रहे हैं, आपके लिए खाना बना रहे हैं। आपके फादर जो है वो मम्मी का काम ये खाना बनाना, कपड़े धोना वगैरह, और भी आपके लिए डेली आपको हमेशा सेहतमंद आपको बना के वो रखते हैं, और आपके फादर आपकी जो भी जरूरत है उसको पूरा करते हैं। नहीं तो आज की जो वर्ड है, ये दुनिया है, ये दुनिया बेटा किसी की नहीं है। ये जो दुनिया है वो किसी की नहीं है, एक रोटी भी आपको नहीं खिलाएगी। आज आपके पेरेंट्स आपको खिला रहे हैं, लेकिन जब आप इस यहाँ पे मेहनत नहीं करेंगे फिर आपको बहुत पछतावा का, रोने का टाइम भी नहीं मिलेगा आपको। तो आपको तो थोड़े दिन के बाद में आपको उनको खिलाना पड़ेगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको उनके लिए, उनके हॉस्पिटल्स के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए और उनकी जो भी लाइफ है उनको संभालना आपको होगा। उसके लिए तैयार होइए, सब भूल जाइए, आपको आपके पेरेंट्स के लिए तैयार होना। किसके लिए तैयार होना? पेरेंट्स, मदर और फादर के लिए, क्योंकि उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी है और वो जो दे रहे हैं वो बहुत बड़ी है बेटा। आप उसके लिए कभी भी उसका कर्ज नहीं उतार पाएंगे, ठीक है। फिर आपको मैंने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया था कि आप अपनी हेल्थ को संभाल के रखेंगे और अपना जो मेंटल वेल बीइंग है उसको भी आप बना करके रखेंगे। तो मेंटल वेल बीइंग है ना, मेंटल वेल बीइंग, आप अपने माइंड के साथ में कोई भी ऐसी चीज नहीं करें। कई बच्चे गलत आदतों में लग जाते हैं। आपको कोई भी जैसे लाइक ड्रग्स है, ड्रिंकिंग है, इन चीजों में चक्करों में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है ना। फिर आपको दूसरे जो भी वीडियोस को ऐसे कुछ भी
गलत वीडियोस को देखते रहते हैं और अपने लिए जो अपना समय को बर्बाद करते रहते हैं, और बाहर का जो खाना आप खा रहे हैं, बाहर का जो आप खाना खा रहे हैं उसको अवॉइड करिए, हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी रहिए। हेल्दी रहेंगे तो ये सारी चीजें आप उसमें कर पाएंगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि सबसे बेहतर, ऐसा नहीं है रात रात भर पढ़ रहा है तो दिन में सो रहा है। अपने बॉडी का एक नेचर है, बॉडी नेचुरल थिंग है ना। ज्यादा अनवांटेड मेडिसिन भी नहीं लेनी है कि आपने, डॉक्टर्स ने एक बोला था आप अपने मन से मेडिसिन ले रहे हैं। डॉक्टर का भी तबीयत खराब है तो डॉक्टर, किसी अच्छे एमडी डॉक्टर को दिखाएं और प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन को आप फॉलो करें। और उसके भी डॉक्टर जो एमडी डॉक्टर होता है 1 दिन 2 दिन या 3 दिन तक मेडिकेशन आपका मेडिकेशन चलाएगा, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन देगा, फिर उसके बाद वो भी स्टॉप कर देता, क्योंकि उसके भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। तो आप ऐसा भी नहीं है कि जबरदस्ती आप खुद मन से भी मेडिसिन खा रहा है, ऐसा कभी ना करें। आपका अगर कुछ प्रॉब्लम है हेल्थ इश्यूज के रिलेटेड, अच्छे एमडी डॉक्टर्स के आप कंसल्ट कीजिए, ठीक है। और अपने आप को वेल फिट एंड फाइन बना करके रखिए। योगा वगैरह भी आप स्पेशली कर सकते हैं। अपना जो खाने पीने का जो भी डाइट है ना, अपनी डाइट को क्या कर सकते हैं, बैलेंस बना के रखना। क्या है, ईटिंग वगैरह जो भी हैबिट्स है उसको आपको बना के रखना बैलेंस। सादा खाना खाइए, हेल्दी रहिए। ज्यादा कुछ खाएंगे, स्पाइसी खाएंगे, पेटों में अल्सर भी हो सकता है। ज्यादा ऑयली खाएंगे तो टाइफाइड जॉइंट डिजीज चीजें होती रहेगी, तो आप अपने सेहत के साथ में खिलवाड़ कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में आप आए स्ट्रेस मैनेजमेंट में, है ना। फिर आपको क्या करना, अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट। हो सकता है कई बार आप ऊब जाओ पढ़ाई करते करते, या थक जाओ, या आपको बोरियत लगने लगे, तो इसके लिए आप अच्छे अच्छे चीजों को, मोटिवेशनल वीडियोस को देखें, मोटिवेशनल लोगों से मिले, अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने टीचर से बात करें, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में जो है, जो हेल्दी फ्रेंड्स है, जो फ्रेंडशिप हेल्दी वाले फ्रेंड, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने जो भी एल्डर गार्डियन है उनके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ में। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉर्ट आउट, बिल्कुल उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगी प्रॉब्लम। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि आपको कभी बोरियत लगने लगे, बहुत ज्यादा तनाव लगने लगे, तो इस हालत में आप जो है कि आप अपने बड़ों से हेल्प लीजिए। किसी बात में शर्माने की जरूरत नहीं है। आपके लिए दुनिया नई नई होगी हर कदम पे, हर कदम पे आपके लिए दुनिया नई नई है। आपके लिए हर कदम, हर पल, हर मोमेंट, हर सेकंड आपके लिए नया है। लेकिन आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने लाइफ को देखा हुआ है, तो आपको सही और गलत का वो रास्ता बता सकते हैं, है ना। आपका कहीं भटकाव हो रहा हो तो आपको वो भटकने से बचा सकते हैं, ठीक है। फिर आप स्पेशली मॉर्निंग के टाइम में जो भी प्राणायाम वगैरह या करते हैं, या अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बनाने के लिए जो भी एक्सरसाइज है, योगा होते हैं, आप वो करें। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहेगा हेमोग्लोबिन के साथ में, तो आपके हर टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन जाएगी ना। विदाउट ऑक्सीजन तो कुछ भी नहीं करेगी। डेली अच्छा पानी पीजिए, है ना। ये सारी चीजें आप करके अपने आप को बिल्कुल एकदम प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम्स के लिए, ठीक है। फिर हम आते हैं लेवरेज रिसोर्सेज के ऊपर। तो जो भी आपके लेवरेज रिसोर्सेज है, बुक्स है, इंस्टीट्यूशंस है, आपका स्कूल है, आपके टीचर्स है, आपके पेरेंट्स है, या आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, या जैसा हमारा प्लेटफॉर्म है, तो इन चीजों के लिए आप अपने जो है फॉलो कर सकते हैं। आपको इसके अलावा जो भी आपको स्टडीज बनानी होगी एग्जाम के पहले पहले, तो आपको वेटेज देना होगा, है ना। क्या करना होगा, वेटेज देना होगा आपको। तो एनसीईआरटी क्या करना है आपको, लाइन टू लाइन करनी होगी। कैसे करनी होगी, लाइन टू लाइन बेटा। लाइन टू लाइन मतलब सेंटेंस टू सेंटेंस, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं काफी ये चीजों के लिए, है ना। बार बार रिविजन करें आप, बार बार आप रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। ये सारी चीजें करते हुए आप अपने एग्जाम में पूछ सकते हैं। लास्ट में इतनी बात करूंगा मैं आपसे कि नीट और जेईई आपसे 70%, नीट और जेईई आपसे क्या मांगती है, नीट और जेईई बेटा आपसे 70% हार्डवर्क हार्डवर्क आपकी मेहनत मांगेगी। नीट और जेईई क्या मांगती है बेटा, जो जेईई होता है ये आपके लिए 70% हार्डवर्क, 70% क्या मांगती बेटा, हार्डवर्क। आप नहीं करोगे ना तो नहीं कर पाओगे। 20% आपका इसके अंदर में जो रहता है वो आपकी स्ट्रेटेजी रहती है, आप कौन सी स्ट्रेटेजी अपना रहे, और 10% आपका मेंटल स्ट्रेंथ। देख लिया ना बेटा,
केवल 10% आपका मेंटल स्ट्रेंथ है, 20% आपकी स्ट्रेटेजीज है, 70% हार्डवर्क है। ये चीजें आपको डरा देती है। अपने आप को फोकस रखिए, मोटिवेटेड रखिए, कभी भी निराश मत होइए, हार्डवर्क करते रहिए, अपनी स्टडीज को फॉलो करते रहिए, हम जो स्टडीज आपको बताएंगे वो फॉलो करते रहिए, और अपने माइंड को पीसफुली एकदम कॉन्सेप्ट के साथ में आप अपने माइंड को कहीं भी नहीं भटकाना, आपको कहीं पर भी नहीं भटकाना, कुछ भी हो जाए आपको आपका फोकस हमेशा आपको याद रखना है कि मुझे नीट में टॉप करना है, मुझे जेई में टॉप करना है, और मुझे अच्छे से टॉप इंस्टीट्यूशंस में मुझे एडमिशन लेना है। ये सारी चीजें आप करेंगे। फिर बीच में और भी कुछ चीजें होंगी तो आप मुझसे मेरा जो है कि मेल वगैरह पे मुझे कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, आप जो भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट में आप बताएं। फिर उसके बाद में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी दे सकते हैं, तो आप यूजिंग करें केवल टेक्स्ट वगैरह के लिए, है ना। लेकिन अदरवाइज किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए हमेशा रेडी रहेंगे। तो ये सारी चीजें आपके लिए है। तो ये 20 से 25 लाख टू 20 to 20 लाख 25 स्टूडेंट जो है 20 to 25 लाख स्टूडेंट जो है 2 मिलियन अप्रोक्सीमेटली या उससे मोर देन, ठीक है। तो ये आप इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा आप स्टूडेंट तक और पेरेंट्स तक मेरे इस मैसेज को पहुंचाए। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। कई बच्चों को ये चीजें पता नहीं है, ठीक है। जो इंस्टीट्यूशन में कई बच्चों को पता होगी, उन्हें ये चीजें बता दी गई होगी, या उनको एग्जाम के पहले बताएंगे, या उसको एग्जाम के 4-6 महीने पहले भी बताते हैं। लेकिन 9th के बच्चों को ये चीजें पता नहीं होगी, 10th के बच्चों को ये चीजें पता नहीं होगी, 11th के बच्चों को भी ये चीजें पता नहीं होगी, 12th के बच्चों को भी इस में पता। मुझे जहां तक हम लोग स्टूडेंट्स के साथ में रहते हैं तो हमें 70 to 80% बच्चों को ये पता ही नहीं है। 80 या 90% बच्चों को पता नहीं है, क्योंकि वो लाइन टू लाइन पढ़ने में तो बच्चों को प्रॉब्लम होने लग जाती है, मतलब वो पढ़ ही नहीं पाते हैं जब वो। तो ये सब चीजें कैसे वो करेंगे? हाँ, कोई चीजें थोड़ा बता देगा, वो कर लेगा, वो फॉलो जरूर कर लेते हैं कि थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहां से थोड़ा यहाँ से, लेकिन प्रॉपर इस तरह से प्लानिंग के साथ में अगर आप ये एग्जाम दोगे IIT जेई की और नीट की, तो आप डेफिनेटली अच्छे से अच्छे इंजीनियरिंग IIT इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एम्स और अच्छे टॉप मेडिकल कॉलेजेस में अपना एडमिशन ले पाएंगे। तो फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने ज्यादा से ज्यादा चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, और इसको आप शेयर करिए, ताकि लाखों स्टूडेंट और पेरेंट्स तक ये मेरा इस मैसेज को पहुंच जाए, और जो मेरी मेहनत है सार्थक हो जाए। अगर मेरी वजह से और हमारी कोशिशों की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से एक भी बच्चा एयर 1 में आ जाता है या टॉप 10 में आ जाता है, तो शायद हम समझेंगे कि ये हम जो मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने ये सब चीजें फॉलो करी है, वो मेहनत सफल हो गई। इसी के साथ में काफी टाइम हो गया, काफी लंबा वीडियोस हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। हम आगे अपने सिलेबस कंटेंट पर आएंगे, और हम अगला वीडियो अपने सिलेबस के साथ में करेंगे, ठीक है। जब तक ओके, हैव ए गुड लक, थैंक यू।